हजारों सालों से इंसान पंछियों को देखते आ रहे हैं और उड़ने का सपना देखते आ रहे हैं। आजादी और संभावना का एक सिंबल। पुरानी कहानियों से लेकर दा विंची के स्केच तक उड़ने का आइडिया एक फैंटेसी और सबसे ग्रेट माइंड्स के लिए एक चैलेंज दोनों था। लोगों ने पंखों और मोम से पंख बनाए, उड़ने वाली मशीनों के लिए प्लान्स बनाए और सोचा, क्या हम कभी जमीन से ऊपर उठ पाएंगे? ग्रेविटी हालांकि रुकने वाली नहीं थी। हर कोशिश फेल हो गई और उड़ना इम्पॉसिबल लगने लगा। दुनिया को लगा कि आसमान पंछियों का है, इंसानों का नहीं। फिर भी उड़ने का सपना कभी नहीं मरा। वह उन बहादुर लोगों का इंतजार कर रहा था जो फिर से कोशिश करने की हिम्मत रखते थे। असली चैलेंज सिर्फ ऊपर उठना नहीं था, यह हवा में रहना और मशीन को कंट्रोल करना था। ज्यादातर लोगों ने इस आइडिया को बेवकूफी भरा कहकर खारिज कर दिया, लेकिन इंसान का स्पिरिट जिद्दी होता है। यह पूछता है, मैं उस दीवार पर कैसे चढ़ सकता हूं, और जवाब ढूंढता रहता है। उड़ने का सपना सही लोगों का इंतजार कर रहा था, जो क्यूरियस थे, करेजियस थे और इम्पॉसिबल को मानने को तैयार नहीं थे। ओहियो के दो भाई जल्द ही आसमान को देखेंगे और उसे एक बैरियर नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन समझेंगे। पुराना सपना अब मॉडर्न डिटर्मिनेशन से मिलने वाला था और हिस्ट्री बदलने को तैयार थी। डार्टन, ओहियो में ऑरविले और विल्बर राइट एक साथ बड़े हुए। हमेशा यह सवाल करते थे कि चीजें कैसे काम करती हैं। उनके पिता एक बार घर पर एक खिलौना हेलीकॉप्टर लाए, जिससे उन्हें उड़ने में दिलचस्पी बढ़ी। जब वह टूट गया तो उसे फेंकने के बजाय उन्होंने अपना खुद का बनाया। एक्सपेरिमेंट करते रहे और सीखते रहे। यह क्यूरियोसिटी बढ़ती गई जब उन्होंने किताबें पढ़ी और ऑटो लिलियंथल जैसे पायनियर्स को फॉलो किया। उनके पास कोई फॉर्मल इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं थी, बस लगातार खुद से सीखना और हाथों से प्रॉब्लम सॉल्व करना। विल्बर गहरा सोचने वाले थे, ऑनरविले ऑप्टिमिस्टिक मैकेनिक। उनकी पार्टनरशिप उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर सेटबैक में एक दूसरे को चैलेंज और सपोर्ट करते थे। उन्होंने सिर्फ पढ़कर नहीं बल्कि करके सीखा। उनकी टीम वर्क ने आइडियाज को एक्शन में बदल दिया। राइट सिर्फ भाई नहीं थे, वे एक टीम थे जो एक साझा सपने से जुड़े थे। उनकी जर्नी क्यूरियोसिटी और हार न मानने की जिद से भरी थी। उन्हें विश्वास था कि एक साथ वे उड़ने की पहेली को सुलझा सकते हैं। यह बॉन्ड असली इंजन बन जाएगा जिसने उन्हें और दुनिया को आसमान में उठाया। सपना अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, यह एक प्लान बन रहा था और दुनिया अब उसके रिजल्ट्स देखने वाली थी। अपने एक्सपेरिमेंट्स को फंड करने के लिए राइट्स ने एक साइकिल की दुकान खोली। दिन में वे साइकिल ठीक करते थे, रात में वे दुकान को उड़ने के लिए एक प्रयोगशाला में बदल देते थे। साइकिल के साथ उनके अनुभव ने उन्हें बैलेंस और कंट्रोल के बारे में सिखाया। उड़ने के लिए बहुत जरूरी लेसन। उन्होंने ग्लाइडर बनाए और यहां तक कि विंग डिजाइन टेस्ट करने के लिए एक घर का बना विंड टनल भी बनाया। साइकिल से कमाए गए हर डॉलर उनके रिसर्च में गए। उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जिन्हें दूसरे इग्नोर करते थे, इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि एक एयरक्राफ्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, न कि सिर्फ उसे उड़ाया जाए। उनकी दुकान हवाई जहाज का बर्थ प्लेस बन गई, जहां कड़ी मेहनत इनोवेशन से मिली। जबकि दूसरे एक साधारण साइकिल की दुकान देखते थे, राइट्स सपनों के लिए एक लॉन्च पैड देखते थे। उस साधारण जगह में उड़ने का भविष्य चुपचाप आकार ले रहा था। जैसे जैसे राइट्स का ऑब्सेशन बढ़ा, वैसे वैसे शहर का स्केप्टिसिज्म भी बढ़ा। लोग फुसफुसाते थे, उन्हें पागल कहते थे और उनकी संभावनाओं पर शक करते थे। एक्सपर्ट्स ने पावरफुल फ्लाइट को इम्पॉसिबल घोषित कर दिया। दो साइकिल मैकेनिक क्या कर सकते थे? अखबारों ने उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया और यहां तक कि दोस्तों को भी लगा कि वे समय बर्बाद कर रहे हैं। भाइयों को मजाक, अकेलेपन और लगातार सेटबैक का सामना करना पड़ा। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे, हंसी या अविश्वास से बेपरवाह। उनके पास कोई मेंटर्स नहीं थे, सिर्फ एक दूसरे और उनका रिसर्च। हर फेलियर उनके डिटर्मिनेशन के लिए फ्यूल था। उन्होंने डाउट के बजाय पॉसिबिलिटी सुनने का फैसला किया। अपने टूल्स और सपनों को पैक करके वे किट्टी हॉक की हवा भरी रेत की ओर चल पड़े। दुनिया की नजरों से दूर
वे लेसनों गलत साबित करने की तैयारी कर रहे थे। रास्ता अकेला था, लेकिन एक दूसरे पर उनका विश्वास कभी नहीं डिगा। कभी कभी सबसे ग्रेट आइडियाज सबसे वाइल्ड सपनों के रूप में शुरू होते हैं। राइट्स को एहसास हुआ कि असली चैलेंज सिर्फ लिफ्ट या पावर नहीं था, यह कंट्रोल था। एक बॉक्स को मोड़कर इंस्पायर होकर उन्होंने विंग वार्पिंग का आविष्कार किया, जिससे पायलट एक पंछी की तरह बैंक और टर्न कर सके। उन्होंने पिच के लिए एक फ्रंट एलिवेटर और यॉ के लिए एक रियर रूडर जोड़ा। स्मूथ कोऑर्डिनेटेड टर्न्स के लिए कंट्रोल्स को लिंक किया। यह 3 एक्सिस कंट्रोल सिस्टम क्रांतिकारी था और आज भी एयरप्लेनों में इस्तेमाल होता है। किट्टी हॉक में उन्होंने लगातार ग्लाइडर का टेस्ट किया, हर उड़ान और क्रैश से सीखा। हर एक्सपेरिमेंट ने उन्हें ग्लाइडिंग की आर्ट में महारत हासिल करने के करीब लाया। वे सिर्फ इन्वेंटर नहीं थे, वे साइंटिस्ट थे। ट्रायल और एरर के जरिए उड़ान को परफेक्ट कर रहे थे। कंट्रोल में महारत हासिल करने के बाद सिर्फ एक चीज बची थी, एक सूटेबल इंजन। उड़ान का कोड लगभग क्रैक हो चुका था। डेटन में वापस राइट्स को एक हल्का पावरफुल इंजन चाहिए था, इसलिए उन्होंने मैकेनिक चार्ली टेलर के साथ खुद ही एक बनाया। उन्होंने विंड टनल डेटा और अंतहीन कैलकुलेशंस का उपयोग करके एफिशिएंट प्रोपेलर भी डिजाइन किए। 1903 के आखिर तक उनकी मशीन द राइट फ्लायर तैयार थी। वे किट्टी हॉक लौट आए, खराब मौसम और निराशाजनक देरी का सामना करते हुए। उनकी पहली कोशिश फेल हो गई, लेकिन उन्होंने फ्लायर की मरम्मत की और आगे बढ़े। 17 दिसंबर 1903 को मुट्ठी भर विटनेसों के साथ उन्होंने हिस्ट्री के लिए तैयारी की। कोई भीड़ नहीं, कोई प्रेस नहीं, बस 2 भाई और उनका ड्रीम। उन्होंने सिक्का उछाला और वे पहले उड़ेंगे। पल शांत था, लेकिन स्टेक्स बहुत बड़ा था। दुनिया बदलने वाली थी, भले ही कोई देख नहीं रहा था। सालों की मेहनत, संदेह और उम्मीद इस दिन पर आ गई। फ्लायर रेत पर तैयार था, डेस्टिनी हवा में इंतजार कर रही थी। ऑनरविले फ्लायर पर लेटे थे, विल्बर पंख को स्थिर कर रहे थे। इंजन गरजा, प्रोपेलर घूमे और मशीन रेल पर लुढ़क गई। अचानक यह ऊपर उठ गई, 12 सेकंड तक उड़ती रही, 120 फीट की दूरी तय की। यह नीचा और छोटा था, लेकिन यह असली कंट्रोल्ड उड़ान थी। पहली बार एक भारी से हवा वाली मशीन अपनी खुद की शक्ति से उड़ी और सुरक्षित रूप से उतरी। गवाह जॉन डेनियल ने आइकॉनिक फोटो खींची। पुराना सपना अब हकीकत था, साइंस, दृढ़ता और 2 दृढ़ भाइयों द्वारा हासिल किया गया। उन्होंने उस दिन 3 बार और उड़ान भरी। विल्बर की आखिरी उड़ान 29 सेकंड तक चली और 852 फीट की दूरी तय की। फ्लायर हवा से डैमेज हो गया था, लेकिन उसका मिशन पूरा हो गया था। उन छोटी फ्लाइटों ने एक नए युग का दरवाजा खोल दिया। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उड़ान का युग शुरू हो गया था। दुनिया को देर से पता चला, लेकिन राइट्स अपनी हवाई जहाज को गुमनामी में सुधारते रहे। उन्होंने टर्न्स, लंबी फ्लाइटों में महारत हासिल की और अपनी इन्वेंशन को एक स्केप्टिकल सरकार को ऑफर किया। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद ही दुनिया को एविएशन के डॉन का एहसास हुआ। हर मॉडर्न हवाई जहाज अपनी जड़ों को किट्टी हॉक में उन 12 सेकंड तक ट्रेस करता है। राइट्स का कंट्रोल सिस्टम आज भी उड़ान की फाउंडेशन बना हुआ है। उनकी इन्वेंशन ने दुनिया को छोटा कर दिया, लोगों, सामानों और विचारों को कॉन्टिनेंट्स में जोड़ दिया। हवाई जहाज अब मदद रीच आते हैं, ट्रेड को पॉसिबल बनाते हैं और हमें अपने ग्रह का बर्ड्स आई व्यू देते हैं। फ्लायर से जेट्स तक की जर्नी लगातार इनोवेशन की कहानी है। वह पहली उड़ान सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी, जो अभी भी सामने आ रही है। राइट ब्रदर्स की कहानी हर जगह के सपने देखने वालों के लिए एक सबक है। वे असाधारण विजन वाले साधारण लोग थे। कोई दौलत नहीं, कोई खास प्रिविलेज नहीं, बस क्यूरियोसिटी और करेज। वे हमें दिखाते हैं कि तुम कहां से शुरू करते हो यह मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है तुम्हारी डायरेक्शन। तुम्हारा सपना उड़ान नहीं हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी है, अगर तुम लगे रहते हो तो वह तुम्हारी पहुंच में है। क्यूरियस बनो, आस्क क्वेश्चंस, लर्न बाय डूइंग। संदेह करने वाले और सेटबैक होंगे,
उन्हें फ्यूल के रूप में यूज करो, न कि रोड ब्लॉक के रूप में। राइट्स को याद रखो जो देर रात तक काम करते थे, हंसी या फेलियर से बेपरवाह। असली ताकत हर बार गिरने पर उठना है। ऐसे पार्टनर ढूंढो जो तुम पर विश्वास करते हैं और तुम्हारी जर्नी में साथ देते हैं। आसमान लिमिट नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। अगला दुनिया बदलने वाला आइडिया तुम्हारा हो सकता है। सपना देखने की हिम्मत करो, कड़ी मेहनत करो और फ्लाई। तुम्हारे 12 सेकंड इंतजार कर रहे हैं।